मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मुदिता आईएएस वॉरियर्स। सो स्टूडेंट सीबीएसई टर्म 2 को लेके आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर कोविड केसेस बढ़ जाते हैं तो एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा तो कितना वेटेज मिलने वाला है और ऑफलाइन होगा तो कितना वेटेज मिलने वाला है। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सीबीएसई ने यहाँ पे मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ, जिसमें से पहली बात ये है कि सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि आपके जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सर्कुलर रिलीज करके सीबीएसई ने बता दिया है और मैंने भी कल आपको अपडेट के थ्रू बताया था। मतलब बोर्ड एग्जाम जैसे होता था वैसे ही होगा, उसमें आपको 2 मार्क के, 3 मार्क के, 5 मार्क के सभी क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे पेपर रहता है वैसे ही सीबीएसई का पैटर्न रहने वाला है, उसमें कुछ नई चीजें ऐड नहीं की जाएंगी, जैसा बहुत सारी फेक न्यूज आ रही थी। ठीक है, सेकेंड थिंग सीबीएसई ने बोला है कि वो कोशिश करेगा कि आपका एग्जाम टर्म 2 का ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाए। यहाँ पे कहने की बात यह है सीबीएसई की, जो आपका पेपर है वो ऑफलाइन होगा, एज वेल एज कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा। ऑफलाइन मतलब आपको सेंटर मिलेगा, वहां पे जाके आपको आंसर शीट कॉपी मिलेगी, वहां पे आप पेपर लिखोगे। सब्जेक्टिव आपको सारे आंसर लिखने पड़ेंगे, जैसे सीबीएसई का रूल है, जैसे सीबीएसई अब तक पेपर लेते आई है, कंडक्ट कराते आई है, और इसी की तरफ सीबीएसई आगे बढ़ रही है। वो यही कोशिश कर रही है कि बच्चों का पेपर ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाए और सब्जेक्टिव पेपर ही लिया जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वो टर्म 1 में कंडक्ट करा चुके हैं और दोबारा वो ऑब्जेक्टिव नहीं कराना चाहते। अब आगे जो बात है वो ये है कि अगर कोविड केसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अगर हम अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, जनवरी स्टार्ट हो चुका है और इस वक्त अगर हम देखें तो इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में कोविड की केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं, अगर आप महाराष्ट्र में आते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। पढ़ाई भी बच्चों की सही से नहीं हो पा रही है, केवल 2 महीने हैं, सिलेबस कंप्लीट करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है और मार्च में लेना है एग्ज़ाम, मार्च एंड अप्रैल में लेना है एग्ज़ाम। ऐसे में अगर एग्ज़ाम होता है और अगर फरवरी में और ज़्यादा केसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही हैं कि फैब में और केसेस बढ़ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है फरवरी और मार्च का महीना ऐसा हो जाएगा जहां एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाना बहुत मुश्किल है। तो सीबीएसई ने कहा कि अगर केसेस बढ़ जाते हैं, एग्ज़ाम कैंसिल तो हम करेंगे ही नहीं, ये तो समझ लो 100% पेपर तो आपका होगा। अगर केसेस कम होते हैं तो आपका पेपर ऑफलाइन होगा, केसेस बढ़ जाते हैं तो पेपर ऑनलाइन होगा। अब ऑनलाइन में आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर ऑनलाइन होगा तो सीबीएसई के सर्कुलर में एक बात और कही गई है कि अगर कोविड केस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन कराया जाता है तो आपका जो वेटेज है टर्म 2 का वेटेज, उसे हम रिड्यूस कर देंगे। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा, सीबीएसई ने कहा था कि यू हैव 2 बोर्ड एग्जामिनेशन इन दिस ईयर, टर्म 1 एंड टर्म 2। इसको हम 50% दे रहे हैं और इसको 50% दे रहे हैं। अब अगर आपका टर्म 1 तो सक्सेसफुली हो गया, लेकिन टर्म 2 अगर आप इसे ऑनलाइन देते हो तो आपका टर्म 1 का वेटेज बढ़ा दिया जाएगा, टर्म 2 का वेटेज कम कर दिया जाएगा। दैट मीन ऐसा किया जा सकता है कि इसको कर दे वो 60%, 60 to 70% कर दें और इसको वो कर दे 30% या 40%। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में बहुत सारे फॉल्ट्स होंगे, चीटिंग होगी। तो अगर आपका पेपर ऑनलाइन होता है तो इसका वेटेज आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाएगा। टर्म 1 से ही ओवरऑल आपका रिजल्ट 70% टर्म 1 को बना दिया जाएगा, 60 to 70%, और उसी से आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। टर्म 2 बस आपको कंडक्ट कराएंगे, लेकिन पेपर तो होगा। अब यहाँ पे देखिए, एक बात आप समझ जाइए, सीबीएसई का जो झुकाव है वो यही है कि हम पेपर सब्जेक्टिव लें, ऑफलाइन लें। ठीक है, और अगर एग्जाम का पैटर्न भी कुछ चेंज नहीं हुआ है और अगर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो पेपर ऑनलाइन ले लेंगे। आपको घर पे कोई भी फॉर्मेट, मोबाइल पे आपको एग्जाम देना होगा और उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, लेकिन ऐसे में वेटेज घट जाता है। अब आप लोग देख लीजिए, अगर आपको इस तरीके से क्लासरूम में जाके पेपर देते हो तो 50% ही टर्म 2 में मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग ऑनलाइन देते हो तो वेटेज कम हो जाता है। दोनों ही तरीके से आप समझ लीजिए आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। खुद जाके पेपर लिखना, जहाँ पे आपको 50% पूरा चांस मिलता है अपना रिजल्ट बढ़ाने का, या फिर आप घर बैठ के पेपर ऑनलाइन दे दें, जहाँ पे आपके टर्म 2 से ही रिजल्ट बनेगा। टर्म 1 बस नाम के लिए होगा, जिसका 20 to 30% वेटेज वो लोग डालेंगे। तो ये था पूरा अपडेट। ये डिपेंड करता है कोविड केसेस पे। अगर केसेस बहुत बढ़ते हैं तो ऑनलाइन होगा। आपको क्या लगता है कि आपका वेटेज रिड्यूस कर दिया जाए
ठीक है, टर्म 2 का, या फिर आपको चांस मिले कि स्कूल में जाके आप बैठ के लिख पाएँ? आपके लिए क्या बेहतर है, कमेंट में ज़रूर बताइए।